अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, साइड में जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये दुनिया के मशहूर और मारूफ इन्फ्लुएंसर और इसी तरह से पूर्व किक बॉक्सिंग चैम्पियन, इनका नाम है एंड्रयू टेट। रहने वाले यूके के हैं, लेकिन दुबई के अंदर इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। ये ख़बर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे चल रही थी, लेकिन हमारी एक आदत है, हम जब तक उसको पूरी तरह से उस पर रिसर्च नहीं कर लेते और उसके ऑथेंटिक रिसोर्सेस हमको नहीं मिल जाते, हम उस पर कोई वीडियो ना बनाते हैं ना आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आज तक जो मशहूर और मारूफ न्यूज़ चैनल है उसकी वेबसाइट के ऊपर मुझे ये न्यूज़ पढ़ने के लिए मिली और उन्होंने ख़ुद हेडिंग लगाकर लिखा है, ये सेलिब्रिटी बना मुस्लिम, कहा अच्छाई में भरोसा करने वाले इस्लाम करे कबूल। और नीचे उन्होंने सारे डिटेल्स लिखे हैं। दुनिया का सबसे विवादित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पूर्व किक बॉक्सर एंड्रयू टेट ने ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया है। दरअसल ब्रिटेन के ल्यूटन के रहने वाले एंड्रयू का यूएई की मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद से ही इस बात की चर्चा थी। इसी बीच एंड्रयू टेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गेटर के ज़रिए खुद को मुसलमान बताकर चर्चाओं को थाम दिया, यानी उन्होंने खुद भी ऑफिशियली ऐलान कर दिया। एंड्रयू टेट ने भी इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया है। काफ़ी डिटेल में ये न्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन हम आपको मुख्तसर के अंदर उसके कुछ रीज़न्स बताएंगे कि एंड्रयू टेट मुसलमान क्यों हुए और किस वजह से हुए और आज के मुसलमानों ने क्या करना चाहिए। देखो, आप लोगों में से जितने भी लोग, चाहे वो यूएई गए होंगे यानी दुबई, अबू धाबी, शारजा वगैरह, या फिर वो लोग किसी भी ऐसा अरब मुल्क जैसे कतर है, ओमान वगैरह है जो वेल डेवलप कंट्रीज़ शुमार होते हैं, आप लोगों ने एक चीज़ वहाँ पे गौर की होंगी कि वहाँ पे हर मज़हब के लोग होते हैं। जैसे यूएई में अगर आप जाएंगे तो दुनिया के 200 से ज़्यादा मुल्क, यानी पूरी दुनिया में जितने मुल्क होते होंगे, हर मुल्क का इंसान आपको यूएई में मिलेगा। पूरा फ्रीडम है वहाँ पे, हर एक को पूरी आज़ादी है। एक्चुअल क्या होता है कि जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, उन्होंने इस्लाम की जो इमेज दुनिया के सामने पेश की है वो एज़ ए अफ़गानिस्तान वाला इस्लाम और इराक़ वाला इस्लाम और इसी तरह से सीरिया वाला इस्लाम, ये एक अलग इस्लाम हो गया, जिसको रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के नाम से डोनाल्ड ट्रंप भी अपने स्पीचेस में इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बताते थे कि देखो ये इस्लाम है, ये जो अफ़गानिस्तान वाला इस्लाम है, ये जो सीरिया वाला इस्लाम है, ये जो इराक़ वाला इस्लाम है। एक्चुअल में ये इस्लाम वो है जो लोगों को न्यूज़ चैनलों पे देखने के लिए मिलता है और लोगों को सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिलता है और लोग वही समझते हैं। ये वाक़या ख़ुद मेरे साथ पेश आया। मैं इत्तेहाद एयरवेज़ के ऑफिस में बैठा हुआ था मुंबई में, एग्जैक्टली जो है नरीमन पॉइंट के यानी जो बीच है उसके बिल्कुल सामने है, और लंच की छुट्टी थी और एक साहब सोफ़े पे बैठे हुए थे, मेरे बाजू में ही हम दोनों थे। उन्होंने ऐलान किया भाई हम लोग लंच के बाद कंटिन्यू करेंगे, तो मुझे भी कुछ काम था वहाँ पे। तो वो जो मेरे बाजू जर्मन पर्सन बैठा हुआ था, हम दोनों की फिर बातचीत शुरू हुई। उसी ने मेरे से कहा आप कहाँ के हैं, किधर के हैं, मतलब उसको ऐसा लगा मेरा लिबास वगैरह देखकर कि मैं जो है किसी और मुल्क से हूँ। मैंने कहा नहीं मैं इंडिया से ही हूँ। अच्छा बोले कोई बात नहीं है। आर यू फॉलोइंग इस्लाम, यानी आप इस्लाम को फॉलो करते हैं? मैंने कहा यस आई एम फॉलोइंग इस्लाम। या आई नो इस्लाम इन अफ़गानिस्तान, इराक़, सीरिया। उसने शुरू में ही ये 3 जुमले कहा मेरे से। तब मैंने उसको कहा, मैंने कहा नो ब्रदर, आई थिंक यू हैव सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट इस्लाम। मैंने कहा कि लगता है आपको इस्लाम के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग्स जो है आपकी वो गलत है। ऐसा नहीं है, जो अफ़गानिस्तान वाला और जो इराक़ वाला और जो सीरिया वाला है वो इस्लाम नहीं है। वो फिर मैंने उसको समझाया। मैंने कहा वहाँ पे वो जो लड़ाइयाँ चल रही है ना, उनकी कबाइली लड़ाइयाँ हैं, आपस की लड़ाइयाँ हैं, ज़मीन के टुकड़ों की लड़ाइयाँ हैं, उसका इस्लाम से दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है। फिर मैंने उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला और फिर मैंने उसको और दूसरी बहुत सारी मिसालें दिया। तो
बहुत सारी उसकी गलत फहमियाँ दूर हो गई। तो एक्चुअल होता यही है, आज लोग इस्लाम से जो रुके हुए हैं ना, वो उनको खाली अफ़गानिस्तान, इराक़ और सीरिया वाला इस्लाम नज़र आता है। उनको कुरान वाला, उन्होंने ज़िंदगी में कभी कुरान करीम वाला इस्लाम पता ही नहीं है ना, और हम मुसलमानों ने भी कभी उन तक पहुँचा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे फतावे ऐसे हैं कि नॉन मुस्लिम्स को तर्जुमे वाले कुरान देने को बहुत से लोगों ने नाजायज़ और हराम करार दिया हुआ है। इस वजह से हमारे जो बिरादरान वतन है वो आज भी इस्लाम से रुके हुए हैं। उनको वही इस्लाम नज़र आता है जो इस्लाम उनको टीवी और सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। अब एंड्रयू टेट जैसे जो लोग हैं और बहुत सारे वो जो 200-300 मुल्कों के लोग जो यूएई के अंदर और ऐसे अरब मुल्कों में रहते हैं, अब उनको वहाँ पे कौन सा इस्लाम नज़र आता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं रहा हूँ ना यूएई में, मैं गया था वहाँ पे, और अभी भी इंशाअल्लाह उम्रे का मेरा सफ़र वहीं से शुरू होगा, मैं बस से जाने वाला हूँ। यूएई में आप जाओगे तो देखोगे सबको पूरा फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है, ज़ोर ज़बरदस्ती है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ पे यूरोपियन जो लोग हैं वो अपने एतबार से कपड़े पहने हुए हैं। अभी हमने थोड़े दिनों पहले खबर पड़ी कि वहाँ पे दिवाली का जो जश्न है, जैसे हमारे इंडिया में मनाया जाता है, पूरे फ्रीडम के साथ मनाइए आप, अपने मज़हब की पूरी आज़ादी है आपको। अब जो हमारे हिंदू भाई, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि भारत के मुसलमानों से भी ज़्यादा यूएई के अंदर हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है, उनकी कॉलोनियाँ हैं, उनके मकानात हैं, उनकी बिल्डिंगें हैं, उनके कारोबार है, सोने के पूरे मार्केट के अंदर वही लोग बैठे हुए हैं। हाँ, हम है ईमान वाले भी है वहाँ पे, कोई अरबों का ड्राइवर बना हुआ है और किसी ने जो है वड़ा पाव की दुकान लगाया हुआ है, या फिर जो हमारे केरला वाले भाई है तो वो लोग वहाँ पे डोसा, इडली वगैरह बेचते हैं। इसी तरह के कारोबार हमारे भी है वहाँ पे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो वहाँ पर जो आज़ादी है, आपको पूरी आज़ादी है। इसीलिए अभी कुछ दिनों पहले ये भी खबर पढ़ने के लिए मिली थी कि एक बहुत बड़े मंदिर की जो है इफ्तिताह भी दुबई के अंदर हुआ है, उससे पहले अबू धाबी में तो था ही ऑलरेडी। तो इस तरह से उन्होंने सबको आज़ादी दी हुई है। अब ये आज़ादी से क्या होता है, दुनिया भर के लोग जब वहाँ पे आते हैं और वो ये देखते हैं कि भाई इस मुल्क के अंदर, ये भी मुसलमानों का ही मुल्क है, यहाँ पे भी जगह जगह पे मस्जिदें हैं और मस्जिदों के अंदर अजान भी हो रही है और नमाज भी वहाँ पे स्पीकर में होती है, लेकिन यहाँ तो हमको अफ़गानिस्तान या इराक़ या सीरिया वाले इस्लाम की कोई झलक नज़र ही नहीं आई। यहाँ का इस्लाम तो हमको ऐसा नज़र आ रहा है कि माशाअल्लाह अमन ही अमन है पूरे मुल्क में, सेफ्टी ही सेफ्टी है, सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी है। रात में 4 बजे भी एक अकेली औरत रास्ते से गुज़र रही है तो उसको कोई नज़र उठा के देखने वाला नहीं है, क्योंकि कायदे कानून इतने सख्त है और जगह जगह पे कैमरे ऐसे लगे हुए हैं कि वहाँ पे लोग अपनी महरमात को भी रास्ते से चलते हुए जो है बराबर से नज़र उठा के नहीं देखते, तो ना महरम को देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो एंड्रयू टेट जैसे जो लोग हैं, अक्सर लोग, मैं अभी आपको एक राज, वो फिर कभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे बॉलीवुड के लोग, वो ख़ुद भी मुसलमान हैं, इंडिया में लोगों को नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे वो नमाज भी पढ़ते हैं, पूरी प्रैक्टिसेस भी करते हैं, इस्लाम पे अमल भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो एक राज है, हम फिर कभी जो है उस पर एक वीडियो बनाकर डालेंगे और आगे आपको डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि मैं मेरे वीडियोस में वही बताता हूँ जो मैं चाहता हूँ और जो मैं आपको शो ऑफ करना चाहता हूँ, वरना बताने के लिए तो मेरे पास जो है ना पूरा गोदाम भर के पड़ा हुआ है, लेकिन मैं वो टॉपिक पे वीडियोस नहीं बनाता हूँ। जब वक्त आएगा तब हम उसको हाईलाइट करेंगे। तो वहाँ पे जो है ना, ये जो चीज़ें वहाँ पे नज़र आती है ना, लोगों को वो इस्लाम चाहिए, साफ़ सफाई वाला। तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ़ सुथरे रहो, क्योंकि इस्लाम साफ़ सुथरे लोगों का मज़हब है। तो वहाँ पे उनको प्रैक्टिकल नज़र आता है, ये नहीं नज़र आता है कि भाई जो है जैसे उमूमन हमारे अपने शहरों के अंदर, यानी अभी कुछ दिनों पहले एक गांव में जाने का, एक इलाके में जाने का मौका मिला और मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ एक मस्जिद में, और मस्जिद के दीवार को लगकर ही जो कुछ जानवर है जो खाना इस्लाम में हराम है, ऐसा कूं कूं ऐसे पूरे झगड़े चल रहे हैं उनके अंदर, अब पूरी मस्जिद में आवाज़ गूंज रही है उनकी। नमाज होने के बाद में मैं थोड़ा मस्जिद से बाहर निकला और मैंने झांक के देखा तो पता चला कि मस्जिद की दीवार को लगकर ही पूरा एक प्लॉट जो है वो खाली पड़ा हुआ है और पूरे महल्ले के लोग वहीं लाके कचरा डालते हैं, और वो कचरा सालों से, यानी आज़ादी के बाद से लेके अभी तक उठाया नहीं गया है,
और वो गंदगी और वो गिलाज़त और वो दलदल बन गया हुआ है, और सारे जो वो जानवर हैं जो इस्लाम में खाना हराम है उनकी वो आमाज गाह बना हुआ है, और वहीं पे जो है बड़ी बड़ी बैठी हुई है, और उनको जो है उनके 25-30 बच्चे एक साथ में जो है लगे हुए हैं काम में, और सब कूं 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 कर रहे हैं, और मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है और उसी के साथ उनकी आवाज़ पूरी गूंज रही है, और वो गंदगी और गिलाजत की पूरी बदबू जो है फैली हुई है चारों तरफ से, मगर किसी को उससे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं तो छू के कोई अत्तर वाला तो हूँ नहीं मैं कि भाई मैं जो है मेरी कोई अत्तर की अगरबत्ती की कंपनी है कि मैं वैसे बदबू में नमाज पढ़ूँ तो बेहोश होकर गिर जाऊँ। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, एक आधा अगर अगरबत्ती वाला या फिर जो अत्तर के कारखाने वाला है वो कभी वहाँ नमाज के लिए गया ना, उसने तो सीधा सीधा बेहोश होकर गिर जाना वहाँ से। खैर, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ़ सुथरे रहो क्योंकि इस्लाम साफ़ सुथरे लोगों का मज़हब है। तो वो उनको प्रैक्टिकल वहाँ पे नज़र आया, हर चीज़ उनको लगा इस्लाम ऐसे होता है। अरे तो फिर मुसलमान होने में क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए ये लोग वहाँ जाके मुसलमान हो जाते हैं, वहाँ का माहौल देख के। वहाँ पे कोई जो है ना इस्लाम की तबलीग के पर्चे नहीं बांटता है, वहाँ पे कोई बयान नहीं होता है, तकरीर नहीं होती है, कोई खिताब नहीं होता है, सिर्फ मुसलमानों को देखकर वहाँ के लोग ईमान और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं सैकड़ों की तादाद के अंदर। तो वो एक इस्लाम है। तो वैसा इस्लाम मैंने यहाँ पे भी मेरे बयान में, वो बयान अभी तक चैनल पे आया नहीं, मैंने वही बताया हूँ। हमको तबलीग करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ हमारी तिजारत तबलीग है, हमारा कारोबार तबलीग है, हमारा लेन देन तबलीग है, हमारा व्यवहार तबलीग है, हमारे मामलात तबलीग है। हमने अगर उसमें ही अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा लेकर आ गए ना, खलास, हमारा वही अमल लोगों के ईमान में और इस्लाम में दाखिल होने का ज़रिया बनेगा। और यही यूएई में हो रहा है। उन्होंने जो पढ़ा है ना इस्लाम अमन वाला मज़हब है, तो देखा उन्होंने कि वहाँ बैंकों को भी शटर लगे हुए नहीं हैं, और रात में 3 बजे रोड से जा रहे हैं, और वो जो फॉरेक्स एक्सचेंज की जो दुकान होती है, अकेला बंदा बैठा हुआ है, ऐसे बड़े बड़े बंडल रखे हुए हैं नोटों के उसके पास में, दिरहम और दीनार के, और वो गिनते बैठा हुआ है, और कोई नज़र उठा के देखने वाला भी नहीं है उसकी तरफ। ये देखा भाई उन्होंने, क्योंकि अमेरिका में भी अमन नहीं है, वहाँ तो मोबाइल के लिए सीधा रवानगी के आदाब वाला मामला है। अक्सर हम खबरें पढ़ते रहते, अभी हमारे इंडियन एक पूरी 4 लोगों को जो है किडनैप करके उनकी जान चली गई। तो उसने देखा कि यहाँ इतना अमन है, तो ये चीज़ें जो है ना उनको अट्रैक्ट करती है इस्लाम की तरफ, और यही चीज़ें जो है ना हमने समझना चाहिए। मैं जो हमेशा बोलता हूँ ना, हमने समझना चाहिए कि भाई ये जो है ना, देखो हमारा एडवर्टाइजमेंट अफ़गानिस्तान वाला इस्लाम, इराक़ वाला, शाम वाला, सीरिया वाला इस्लाम बना के दुनिया को बताया जाता है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल उस पर अमल करके उसको झूठ साबित करना चाहिए। जो यूएई वालों ने, कतर वालों ने, ओमान वालों ने ये करके बताया, इसलिए दुनिया वहाँ पे ईमान में और इस्लाम में दाखिल हो रही है, क्योंकि उनको वो वैसा इस्लाम, अरे ये इस्लाम है तो यार फिर मुसलमान होने में ही फ़ायदा है, ये इतना अच्छा मज़हब है, ये नज़र आता है उनको प्रैक्टिकल में, तब लोग ईमान में और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। इसीलिए मैं हमारे मुल्क में भी यही कहता हूँ, ये हमारे हिंदू भाई जो है ना, हमारे हिंदू भाई, तजुर्बा है, ये तजुर्बा है मेरा, दुनिया के 10-12 जो मुल्क मैंने भी देखा हूँ ना, तजुर्बा है मेरा, उनसे अच्छा पड़ोसी मुसलमानों को पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मुसलमानों ने उनके साथ वो अखलाक, वो किरदार, वो इकराम वाला मुआमला जो अल्लाह के नबी ने मुशरिकीन मक्का के साथ में किया था, और जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी थी मक्की वाली, अगर आज का मुसलमान उसको इख्तियार करता है ना, मैं समझता हूँ इस मुल्क में भी लोग ईमान में और इस्लाम में ऐसे ही दाखिल होंगे। कमी हमारी है, क्या ज़रूरत है हमको सोशल मीडिया के ऊपर गज़वतुल हिंद की बातें करने की? क्या ज़रूरत है हमको इस तरीक़े की बातें करने की? और वो जो अभी ईद मिलाद के जो जुलूस के अंदर परतवाड़ा के अंदर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, और हैदराबाद में जो तलवारें खेल रहे थे 19 नौजवान, और ऐसे ही मैसूर के अंदर जो है वो एक लीडर की तकरीर लगा के, क्यों कुरान हदीस की बातें हैं उसकी तकरीर के अंदर, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हरकतें हैं हमारी। इन हरकतों की वजह से क्या होता है, हमारे जो बिरादरान वतन हैं, हमारे साथ रहने वाले जो लोग हैं हमारे मुल्क में, हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, दूसरे समाज के भाई, उनको लगता है यार यही इस्लाम है, क्या मालूम है,
जबकि इस्लाम वो मज़हब है, इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम पे किसी को कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। एक बात याद रखो, कुरान पे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। हदीस से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, उनकी ज़िंदगी के ऊपर जितनी किताबें दूसरों ने लिखी हुई है, चाहे वो क्रिश्चन हो, यहूदी हो या हमारे हिंदू भाई हो, यहाँ तक कि मेरे पास खुद वो किताब है। हमारे जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है ना नात, यानी नात और तराना लिखा हुआ है। मराठी के अंदर उसको कुछ कहते हैं, इस तरीके से उन्होंने खुद लिखे हुए हैं मराठी में, मेरे खुद के पास में है वो। तो कमी हमारी है, कमी हमारी है। कोई ज़रूरत नहीं है ये गज़वतुल हिंद की बातें करने की, और जोश और जज्बात और खाने को जवारी बाजरी नहीं है, और हालत 35 किलो की हो गई हुई है, हवा में ऐसा उड़ के जाने जैसी, और बड़ी बड़ी बातें खाली। अरे दावत वाली बातें करो ना, दावत वाली बातें करो भाई। फालतू बातों का कुछ फ़ायदा नहीं है सिवाय रवानगी के आदाब के। और वो हो रहा है, हम देख रहे हैं हर जगह की ऐसी खबरें जो हमको सुनने के लिए मिलती है। कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ नहीं, मक्खी मच्छर मारने की भी औकात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये हालात क्यों आ रहे हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पे टर्रेपन की वजह से। तो जो करने का काम है करो ना। दावत के मौके आपको इस मुल्क में भी मिले हुए हैं, अमन के साथ, प्यार के साथ, सुकून के साथ, शांति के साथ जाइए। हमारे भाइयों, दलित भाइयों की बस्तियों में जाइए, गरीबों की बस्तियों में जाइए, उनमें काम कीजिए, मेहनत कीजिए। फिर देखो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के नबी की मक्की वाली जो ज़िंदगी थी उसमें कितना मज़ा है और कितना फ़ायदा है उसके अंदर। तो इसके लिए भाई ये जो एंड्रू टेड जैसे लोग जो मुसलमान और ईमान में दाखिल होते हैं ना, वो उनको वो इस्लाम चाहिए। बताओ तो सही तुम रोड रास्तों पे ग्राउंड लेवल पे उसको जो है इम्प्लीमेंट करके, तो देखो दुनिया की कौमें कैसे ईमान में और इस्लाम में दाखिल होती है। उनको तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को कि इस्लाम दुश्मन ताकतों ने दुनिया को कौन सा इस्लाम बताया? अफ़गानिस्तान, इराक़, सीरिया, यही इस्लाम को वो प्रमोट करते हैं। और हम यहाँ गफलत के अंदर बैठे हुए हैं। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, और कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। अल्लाह हम तमाम को फ़हम और समझ और बूझ अता फरमाए और दाई बनाए। फिर आखिरी में कहूँगा, हम इस मुल्क में दाई है और बाकी सारी कौमें मदऊ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।